हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम लोग इस बार 4 सेमेस्टर में पेपर पढ़ेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग यूनिट वाइज सारे चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट वाइज चैप्टर में सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या आएगा? एबनॉर्मल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम तो यही समझेंगे कि एबनॉर्मल होता क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है क्या, तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये एबनॉर्मल क्यों कहा जाता है, या जो व्यक्ति एबनॉर्मल होते हैं उनको हम कैसे एबनॉर्मल कहते हैं, किस आधार पर एबनॉर्मल कहते हैं, एबनॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, सामान्य और एबनॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर के या एबनॉर्मल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है, किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। ये सब हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अब हमारा सेकंड यूनिट आएगा एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में यानी कि अभी तो हम पढ़ रहे थे नॉर्मल साइकोलॉजी में एबनॉर्मल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। उसके बाद हम सारे क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना, कि कौन कौन से डिसऑर्डर है। तो सबसे पहला एंजाइटी डिसऑर्डर आ गया। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं ये पढ़ेंगे। उसमें क्या आता है? ओसीडी, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर तो एक मेन है, लेकिन इसके भी कई टाइप हैं। उनमें टाइप में से कौन सा है? ओसीडी, जीएडी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी यानी कि ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। इसके अलावा फोबिया, यानी कि जिन लोगों को भय हो जाता है किसी चीज को देखकर। तो ये सारे जो जितने भी डिसऑर्डर हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं? उनके लक्षणों के आधार पर। तो हर डिसऑर्डर का लक्षण क्या है जिसके आधार पर हम किसी को कहते हैं ओसीडी है या जीएडी है या फोबिया है, तो ये हम उनके लक्षणों से ही पहचानते हैं। तो सारे लक्षण समझेंगे कि इनके लक्षण क्या हैं और साथ ही इन बीमारियों का उपचार क्या है। ठीक, ये हम लोग हर डिसऑर्डर के साथ पढ़ते चलेंगे। इसके बाद आ जाएगा अगला यूनिट हमारा, उसमें क्या होगा? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और सोमैटिक डिसऑर्डर। अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कौन से हैं? यानी कि स्मृति लोप, यानी कि अपनी पहचान खो देना, अपनी पहचान को भूल जाना, विस्मृत हो जाना। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान भूल जाते हैं कि वो कौन है, अपना नाम, पता, घर। तो इसमें कई टाइप्स होते हैं। कुछ लोगों को जो स्मृति लोप होता है जैसे वो पास्ट की बातें भूल गए, है ना, कुछ लोग वर्तमान की बातें भूलते हैं, कुछ लोग अपनी पहचान ही भूल जाते हैं, एक नई पर्सनालिटी अपनी नया नाम रख के नए जीवन जीने लगते हैं। तो काफ़ी तरह के डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होंगे, वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें एक बार और होगा सोमैटिक डिसऑर्डर। सोमैटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं? जो हमारे शारीरिक बीमारियों की तरह प्रकट होते हैं, लेकिन इनके पीछे कारण क्या होता है? मानसिक, यानी कि जो शारीरिक, कुछ शारीरिक बीमारियां ऐसी हैं जो मानसिक बीमारियों के कारण होती हैं, मानसिक कारणों से होती हैं। उन्हीं में से जैसे माइग्रेन एक है। माइग्रेन जो कि सिर दर्द के रूप में आपको दिखता है, लेकिन पीछे उसकी कौन सा कारण है? मानसिक कारण। उसी तरह से और भी कई और डिसऑर्डर हैं, वो सब हम सोमैटिक डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला आएगा डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी हम डिप्रेसिव के टाइप्स पढ़ेंगे, यूनिपोलर, बाइपोलर, दोनों में डिफरेंस क्या है, यूनिपोलर और बाइपोलर में क्या डिफरेंस है, ये हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में हम लोग पढ़ेंगे सीजोफ्रेनिया कितने टाइप्स का होता है। सीजोफ्रेनिया तो एक डिसऑर्डर का नाम है, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे टाइप्स हैं। तो वो सारे टाइप्स हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वो टाइप्स के कारण क्या है, उपचार क्या है, वो सब भी हम उसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके लक्षण हम पहचानते कैसे हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं सीजोफ्रेनिया, तो उनको हम पहचानेंगे कैसे कि इसको किस टाइप का सीजोफ्रेनिया है। तो वो सब लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं, वो सारा हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। इसके बाद आता है लर्निंग डिसएबिलिटीज, यानी कि अधिगम अक्षमता, यानी कि सीखने में जिनको दिक्कत होती है या वो डिसऑर्डर के रूप में हो जाता है। जैसे किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को लिखने में दिक्कत होती है, किसी को
जैसे अल्कोहल है ना, और मैजुआना, जैसे इस तरह के कई सारे नशे हैं जिनसे रिलेटेड हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे कि ये नशे क्यों व्यक्ति इनका शिकार हो जाता है, क्यों इसका लती बन जाता है। इस तरह के ये सब डिसऑर्डर हम लोग सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक, अगला होगा हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है कि जो मानसिक विकास है उसमें कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से बालक के अंदर कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं। यानी कि जब हमारा मानसिक विकास सही तरह से नहीं हो पाता तो जो बालक है वो जो जिस तरह का व्यवहार करता है, लक्षणों के आधार पर हम उनको कुछ नाम देते हैं, जैसे ADHD है ना, ऑटिज्म, उसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। जब हमारा मानसिक विकास अवरुद्ध या सही तरह से जब नहीं हो पा रहा है तो जो डिसऑर्डर हो जाते हैं वो सब इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे यूनिट हैं, 8 यूनिट के कवर करेंगे और हर यूनिट में एक यूनिट में उसके टाइप्स, उसके कारण, उसका उपचार, ये सब पढ़ते चलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिलेबस समझ लिया कि अब नॉर्मल साइकोलॉजी में हमको